हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा। एलजेब्रा मैथमेटिक्स के वो ब्रांच है जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स को यूज़ करके कुछ जनरलाइज रिजल्ट या कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी है। अगर हमें पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम इसको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। सिमिलरली हम इन तीनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। पर अगर हमने इसको जनरल रूल बनाना हो, इसको जनरलाइज करना हो, तो कोई भी साइड हो ट्राइंगल की, ज़रूरी नहीं 5 या 2 ही दिया हो, कुछ भी दिया हो, हाउ कैन यू गेट दैट पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। तो हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर सपोज ट्रायंगल की साइड्स ए और ए हैं तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों ए को प्लस करके। तो दैट इज 3 × A 3A। ये एक जनरल रूल बन गया कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल कौन सा होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दैट विल बी 3A। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट ट्रायंगल के पेरीमीटर का, ऑफ पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल विच हैज़ इक्वल साइड्स, कुछ भी हो सकती हैं उसकी। उसका फॉर्मूला ये बन गया कि हम 3, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमने यूज़ की। ये दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट नंबर एंड दिस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है ए की वैल्यू। तो दिस ए इज़ कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल है मतलब वेरी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ए कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर हम ए की जगह पे 3 लें तो तीनों साइड 3 3 3 होगी, तो 3 × 3, जब हम बीच में कोई साइन नहीं होता तो हिडन मल्टीप्लिकेशन होती है, 3 3 = 9। और दूसरे वे में करके देखें तो 3 + 3 + 3 तो भी क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी 3A। होप इट इज़ क्लियर। ऐसे ही आगे उसने रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनाया, उसको जनरलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ये आपने किया भी हुआ है फॉर्मूला, 2 लेंथ्स 2 ब्रेड्थ्स। जब हम नॉर्मल करते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता तो 2 बारी लेंथ और 2 बारी ब्रेड्थ को हम प्लस कर देंगे, यानी कि 3 2 लेंथ है, एक 3 ले लिया, 2 ब्रेड्थ है, एक 2 ले लिया, दोनों को प्लस किया 5, और उसको क्योंकि दोनों 2 2 बारी हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10। सेम इज़ द केस विद दिस। अब यहाँ पे जनरलाइज कर दिया कि अगर उसकी लेंथ y है और उसकी ब्रेड्थ x है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × x + y। आप यहाँ पे जनरली क्या करते हो, 2 × l + b, लेंथ एंड ब्रेड्थ। दिस इज, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट नंबर्स वी आर एक्सप्लेनिंग और एक्सप्रेसिंग समथिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जनरली एल्जेब्रा जो है फॉर्मूलाज को जनरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा और डिटेल देखते हैं। ये मैंने आपको बात बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अननोन नंबर्स। जहाँ पे अननोन नंबर्स पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं उस ब्रांच को एल्जेब्रा कहते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको लिटरल्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलें। 2 तरह के नंबर होते हैं इसमें, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इंग्लिश कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जो फिक्स्ड है। जैसे नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड है, नंबर 2 है तो वो 2 ही है उसकी वैल्यू, 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, चेंज नहीं होएगी। और दूसरा होता है वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बताया लिटरल्स जिसको बोलते हैं, वो सारी ABC के आपके लेटर्स आ जाएंगे जिनकी वैल्यू हम इमेजिन करते हैं कि दैट्स अ नंबर, बट वो नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन, आपके सम के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को मैथ्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करते हैं, किसी वे में लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now let's come to the exercise. Like first one is write the algebraic expression for the each given situations are there. Let's write. यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश को समझना है और तुक्का बताऊं तो आपने पीछे से स्टार्ट करना है। लेट्स सी, 6 added to x, और ये हर बार ये चलेगा नहीं, मैक्सिमम चल जाता है।
6 एडेड टू x, मतलब 6 को हमने ऐड किया किस में, x में, मतलब हमारे पास x पहले से था, वी हैड x ऑलरेडी, x पड़ा हुआ था, उसमें हमने 6 ऐड कर दिए, तो दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव नाउ। अब एडेड टू मीन्स प्लस, मोर अगेन मीन्स प्लस, यहाँ पे है 19 मोर देन p, मतलब p पहले से था अपने पास, 19 मोर कर दिए प्लस 19 कर दिए, p से 19 मोर। अब यहाँ क्या है 28 लेस, लेस मीन्स माइनस, देन y, y से 28 लेस, y पहले से है और 28 उसमें से लेस करने हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट अगेन माइनस होता है, फ्रॉम p, p में से, ये तो आपने करे हुए हैं ना, फ्रॉम सॉरी फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, p में से हमने 5 को माइनस करना है, तो p माइनस 5 टाइम्स, टाइम्स वर्ड आपके लिए न्यू है, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितनी बारी रिपीट हो रहा है कुछ प्लस में, दैट इज टाइम्स। तो 7 टाइम्स a मीन्स 7 मल्टीप्लाई a, या मैंने आपको बोला था अलजेब्रा में मल्टीप्लाई हिडन होता है, तो दैट इज 7a। अगर हम दो नंबर्स में कुछ नहीं लिखेंगे तो अलजेब्रा में उसको मल्टीप्लाई माना जाता है। 1/3, 1/3 कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस, 1/3 x साथ में, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, यहाँ पे 1/3 ऑफ x है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 1/3 ऑफ x, ऑफ हमने पहले भी कर रखा है परसेंटेज वाले में, तो ऑफ इज मल्टीप्लाई। 5/7, 5/7, ये हमने फ्रैक्शंस में किया था, जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, थर्ड th वाले नंबर वो नीचे आते हैं, पहला नंबर ऊपर आएगा, 5/7 ऑफ r, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, जो कि हमने लिखना नहीं, r साथ में ही लिख देना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगेन मल्टीप्लाई, ऑफ का भी मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t, तो दैट इज 12t। 15 डिवाइडेड बाय c, 15 को डिवाइड करना है c से, या इसको डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बस अलजेब्रा में बेसिकली हम ओवर ही यूज़ करते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड d, तो वो क्या होगी 3d डिवाइडेड बाय 7, मतलब 3 और d को ऐड किया फिर उसको डिवाइड किया 7 के साथ। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसी का बी पार्ट है, बी में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, वी हैव टू राइट इन वर्ड्स दिस, लेट्स डू दैट। अब इन दोनों में कुछ नहीं है, एज आई टोल्ड यू, कुछ नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी हमने करा था, दिस इज कुछ नहीं लिख रहे तो वो मल्टीप्लाई है, इट मीन्स इसको टाइम्स में भी यूज़ किया था हमने, टाइम्स भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को, ठीक है ना, ऑफ की फॉर्म में भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऑफ ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमें फ्रैक्शन मिली होती है, फ्रैक्शन के लिए ऑफ यूज़ होता है, अदरवाइज इट कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स x और 5 मल्टीप्लाई x, या प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, ठीक है जी। सेम आएगा इसमें 9 टाइम्स a, दिस इज 20 टाइम्स b, ये तो सिंपल थे, यहाँ पे ये भी 16 टाइम्स p, 25 टाइम्स y, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट में लिख सकते हो या मल्टीप्लाई बोल के लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसमें 5 ऐड किया जा रहा है, तो हमने जब नंबर को पढ़ा था तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एडिड टू करते हैं, बाद में लिखते हैं, तो हमने इसको एडिड टू करना है, मतलब 5 इज एडेड, या इस मत भी लिखो, सिंपल लिखो, 5 एडेड टू क्या है ये 4 टाइम्स m, या प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड m, 4 टाइम्स m, 4 टाइम्स m को में
5 को ऐड किया, 5 एडेड टू 4 टाइम्स m। यहाँ पे क्या है, 2 एडेड टू 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स n में 2 को ऐड किया। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स b। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 1 को किस में से माइनस कर रहे हैं, 7 टाइम्स b में से, 7b में से, ठीक है। यहाँ पे 10 एडेड टू, 10 किस में ऐड हो रहे हैं, 40 टाइम्स z में, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 1/4। 1/4 मैंने बोला था फ्रैक्शंस में ऑफ यूज होता है, 1/4 ऑफ q। ये 3/2 भी हो सकता है, या हम अगर इसको 3/2 नहीं बोल सकते तो हम ऊपर वाले नंबर के प्रोडक्ट को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये आया था अपना प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 and x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन बोलनी मुश्किल लगेगी, तो आप इसको सीधा ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ, अब टाइम्स में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, 15 टाइम्स z डिवाइडेड बाय, मैंने दोनों करके बता दिए आपको, 21। आप ऐसे प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, टाइम्स में भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ठीक होगा। आगे है बेटा आपके स्टेटमेंट सम्स, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। यहाँ पे है, उसने अब वेरिएबल्स की फॉर्म में, अलजेब्रा की फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, जिसको हमने डिकोड करना है, मतलब हमने उसको ऐसे एक्सप्रेशंस में लिखने की कोशिश करनी है। लेट्स सी, अनिल्स एज इज़ x, अनिल की एज x है, हिज फादर्स एज इज़ 30 ईयर्स, और उसके पापा की एज जो है 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स ओल्डर। हिज फादर इज़ 30 ईयर्स ओल्डर, मतलब उसके पापा उससे 30 साल बड़े हैं, मोर हैं, ज़्यादा हैं, देन हिम। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस की सम निकालनी है हमने। लेट्स सी, अनिल्स एज ईयर्स में कितनी है, x, मैंने ईयर्स इधर लिख लिया, मैंने पहले इधर लिख किया था तभी कट किया है, इधर इसलिए लिख लिया क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ फिर ईयर्स लगाना पड़ेगा, वो ज़रूरत नहीं है, आप इधर ही ईयर्स कन्वर्ट कर लो। अनिल्स एज इन ईयर्स इज़ x, तो उसके फादर की, अब आपकी सपोज आप 10 साल के हो, तो आपके पापा 30 साल बड़े हैं, तो 10 में 30 को प्लस ही करोगे ना। तो ऐसे ही अगर अनिल के पापा x हैं, सॉरी अनिल x है, तो उसके फादर जो हैं 30 ईयर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा मीन्स मोर मीन्स प्लस, तो उसके पापा की एज कितनी होगी, x + 30। अब उन्होंने बोला है सम ऑफ देयर एजेस, हमने उसकी एज दी थी, उसके फादर की एज निकाल ली +30 करके, क्योंकि उसके फादर उससे 30 साल बड़े थे। अब इन दोनों की एजेस की सम बतानी है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, तो मतलब हमने इन दोनों को बेसिकली प्लस करना है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक x + 30 सब प्लस में आ गया। जब बच्चे दोनों सेम वेरिएबल होते हैं तो उनको, अब सिंगल x दोनों को ऐड किया तो वो 2x बन जाएगा, डबल हो जाएगा, +30 एज इट इज़। इसमें हम इस नंबर को ऐड नहीं करेंगे, अलग रखेंगे, ये वेरिएबल वाला है, ये बिना वेरिएबल के है, ये ध्यान रखना है। आगे है बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट सम, प्रीति हैज़ 12 सॉफ्ट टॉयज, श्रुति हैज़ y टॉयज लेसर देन प्रीति, लेसर मीन्स माइनस। प्रीति के 12 सॉफ्ट टॉयज थे, श्रुति के उससे y लेस हैं, तो श्रुति के कितने हैं बताने हैं। प्रीति हैज़ टॉयज 12, श्रुति हैज़ 12 टॉयज 12 लेस y, माइनस y लेस थे तो y को माइनस कर दिया, 12 - y, सिंपल। पंकज रैन p किलोमीटर इन अ रेस, प्रभाकर रैन 2 टाइम्स, टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, द डिस्टेंस रन बाय पंकज, पंकज जितना पंकज ने रनिंग की थी उसका 2 टाइम्स प्रभाकर ने की है। अब पंकज ने p किया था, प्रभाकर का निकालना है, तो
पंकज ने P रनिंग की थी, प्रभाकर ने उसका 2 टाइम्स मतलब 2P रनिंग की है। दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। आभास हैज 2 मोर देन 1/4, मोर मीन्स प्लस 1/4, किसका 1/4? द नंबर ऑफ पेंसिल्स अली हैज, अली के पास जितनी पेंसिल्स है उसके 1/4 से 2 ज़्यादा आभास के पास है। अब उसने बता दिया कि अली के पास M पेंसिल्स है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, अली के पास M पेंसिल्स है, अली हैज पेंसिल्स M। अब आभास हैज 1/4 ऑफ अली, 1/4 ऑफ अली एंड 2 मोर प्लस 2, अली के 1/4 का 1/4 मीन्स फ्रैक्शन, अली के 1/4 से 2 मोर, मोर मीन्स प्लस, तो दिस इज द आंसर। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आने वाला चैप्टर है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से कर लेना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।